राधे राधे मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ पूर्णिमा माघ महीने का अंतिम दिन होता है और इसके बाद से फागुन मास प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस बार माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के बीच में असमंजस बना हुआ है। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 और 2 फरवरी दोनों दिन पड़ रही है। ऐसे में लोग असमंजस में हैं, दुविधा में हैं कि माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को मनाएं या फिर 2 फरवरी को। 1 फरवरी को रविवार है, तो ऐसे में रविवार के दिन पूजा कैसे की जाए, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में तुलसी जी और पीपल जी की वृक्ष की पूजा भी की जाती है, दीपदान भी किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है। तो अगर रविवार के दिन पूर्णिमा होती है तो फिर पूजा कैसे करें। वहीं इस बार माघी पूर्णिमा पर भद्रकाल भी रहने वाला है, जो कि बहुत ही अशुभ समय माना जाता है, क्योंकि भद्रा का वास पृथ्वीलोक पर रहेगा। क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन अधिकतर लोग गृह प्रवेश या नए काम का शुरुआत करते हैं और ऐसे में भद्रक काल के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए, नहीं तो किए गए कामों में असफलता प्रदान हो सकती है या फिर बहुत सारी बाधाएं विघ्न आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं माघी पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी रविवार सुबह 5:53 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:40 पर होगा। ऐसे में इस बार 1 फरवरी रविवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण जी का भी व्रत रखा जाएगा। 1 फरवरी रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:10 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:18 से 1:02 तक रहेगा, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने या पूजन आदि करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्रीति योग इस दिन सुबह 10:18 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। राहुल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और भद्रक काल इसी दिन सुबह 7:09 से लेकर शाम 4:42 तक रहेगा। तो इस दौरान आप केवल पूजा पाठ संबंधी कार्य कर सकते हैं, पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई नया काम करना है शुरू, या अपने जीवन से जुड़ा हुआ अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए यदि आप किसी नई चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो कृपया भद्रा काल का समय का त्याग करें, नहीं तो भद्रक काल में किए गए शुरू नए कामों को आपको परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है या बहुत सारी अन्य बातों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:50 से 7:09 तक रहेगा। शाम की पूजा जिसमें गौधुली मुहूर्त शाम 5:58 से 6:24 तक रहेगा और शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त के अलावा शाम 7:19 के बीच में भी कर सकते हैं। यानी कि शाम 5:58 से 7:19 के बीच में आप पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला दीपदान पूजन आदि कर सकते हैं। बिना चंद्र देवता की पूजा के पूर्णिमा का व्रत अधूरा रहता है। तो 1 फरवरी रविवार को चंद्रोदय शाम 5:42 पर होगा। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। चंद्रोदय का समय शहरों के अनुसार कुछ मिनटों के अंतर में हो सकता है। ऐसे में आप स्थानीय समय के अनुसार चंद्रोदय का समय देख लीजिए और उसके बाद चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। भद्रक काल के दौरान पूजा पाठ में रोक नहीं होती है, इसलिए आप दैनिक पूजा पाठ पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। तो लोग भद्रा का जो बहुत ज़्यादा विचार मानते हो, उन्हें भद्रकाल शुरू होने से पहले या समाप्ति के बाद यदि अपने घर में आयोजन करना हो तो श्री सत्यनारायण भगवान कथा का तब करा सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी जी या पीपल में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही पीपल की पूजा रविवार के दिन होती है। ऐसे में आप, क्योंकि सोमवार के दिन भी कुछ देर तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप पहले तो सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय होने तक पीपल की पूजा कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। वहीं रविवार के दिन आप मानसिक रूप से पीपल के वृक्ष में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का ध्यान करके उनको मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं और केले के पेड़ का पूजन, केले को आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा की पूजा आप इस प्रकार कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में